जय मां विंध्यवासिनी। 15वां अध्याय है तृतीय भाव फल अध्याय। सर जी इसमें बताते हैं भ्रातृ सुख योग, भाई के सुख का योग। वो कहते हैं सहजे सौम्य युग दृष्टे भावाधि समन्विते सभौमे भ्रातृभावे से केंद्र कोणे सुखम भवेत। यदि तृतीय भाव शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो अथवा तृतीय भाव में हो अथवा तृतीय से या तृतीय भाव के कारक मंगल देव केंद्र या त्रिकोण में गए हों तो मनुष्य को तृतीय भाव का सुख प्राप्त होता है, अर्थात उसके पराक्रम, उसकी छोटे भाई बहनों का सुख, उसका परिश्रम, उसमें उसको सफलता प्राप्त होती। यदि मंगल देव और तृतीय स्थान को देखें और तृतीय में हो तो भ्रातृ सुख होता है। कहने का अर्थ यह है तृतीय भाव का स्वामी और मंगल देव से विचार करना है। इन दोनों की केंद्र त्रिकोण में स्थिति हो तो अच्छी स्थिति है। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो, मंगल देव का संबंध हो। केंद्र त्रिकोण और तृतीय भाव से जितना मंगल देव और तृतीय का संबंध होगा उतना ही जातक को भाइयों का सुख प्राप्त होगा, उसका पराक्रम होगा, उसकी मेहनत में उसे सफलता मिलेगी। अब कहते हैं हानि। यदि तृतीय व मंगल दोनों ही पाप ग्रह की राशि में पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक के जन्म के बाद में जो उसके भाई होते हैं तो उनको नष्ट कर देता है, अर्थात उस भाव के फल में कमी करता है। या तो भाई नष्ट नहीं होगा तो भाई से अनबन रहेगी। यदि तृतीय भाव का स्वामी और मंगल दोनों पाप प्रभाव में चले गए तो तृतीय भाव के फलों में हानि हो जाएगी। अब देखिए तृतीय भाव का स्वामी स्त्री ग्रह हो या तृतीय भाव में स्त्री ग्रह बैठे हो तो बहनें होगी। यदि पुरुष ग्रहों का प्रभाव होगा तो भाई होगा। तृतीय भाव का स्वामी हो गया, तृतीय भाव में बैठ गए, तृतीय भाव पे दृष्टि हो गई तो जिस प्रकार की दृष्टि होगी उस प्रकार से आप भाई या बहनों का विचार कर सकते। और दोनों का मिला जुला प्रभाव होगा तो भाई बहन दोनों बता सकते। पुरुष ग्रहों का प्रभाव भी है, स्त्री ग्रहों का प्रभाव भी है तो आप दोनों बता सकते। और यदि मान लीजिए यही तृतीय भाव के स्वामी और मंगल देव अष्टम में चले गए, विशेष अष्टम का दोष बताया, मंगल देव के लिए विशेष अष्टम का दोष बताया गया है। तृतीय भाव का स्वामी कौन सा हो गया? तृतीय से छठा हो गया ना, अष्टम। तृतीय भाव से विचार करेंगे तो तृतीय से छठा हो गया। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, मंगलदेव अष्टम में चला जाए, दोनों में से एक पे भी पाव प्रभाव हो तो भाइयों का सुख नहीं मिलता। तो कहते हैं विविध योग होते हैं। यदि तृतीय भाव का स्वामी मंगल देव इनमें से दोनों में से कोई एक केंद्र और त्रिकोण में हो या अपने घर में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो, अपने वर्ग में हो, भाइयों का सुख प्राप्त हो। यदि तृतीय भाव में बुध देव तृतीय भाव के स्वामी के साथ चंद्र मंगल के साथ शनि हो, जातक की एक बड़ी बहन व एक छोटा भाई हो तथा उसके बाद एक भाई पैदा होकर मर जाता है। यदि तृतीय भाव में बुध हो और तृतीय भाव का स्वामी चंद्र देव के साथ हो, मंगल देव के साथ हो, शनि देव के साथ हो, जातक के एक बड़ी बहन होगी और एक छोटा भाई हो। यदि तृतीय भाव में बुध देव हो और तृतीय भाव का स्वामी चंद्रदेव, मंगल देव या शनि देव के साथ बैठे, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई होगा। भाई का कारक मंगल देव को बताया गया है। यदि भाई का कारक मंगल देव राहु के साथ, यदि भ्रातृ कारक मंगल देव राहु के साथ हो और तृतीय भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, शत्रु राशि में चला गया, नीच राशि में चला गया तो वह जातक सबसे छोटा भाई होता है, उससे कोई छोटा नहीं होता, वो छोटा भाई होता है। यदि मंगलदेव राहुदेव का संबंध है तो वो छोटा भाई होगा। या ये भी देख सकते हो तृतीय भाव का स्वामी ऐसी स्थिति में है, अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में चला गया तो वो सबसे छोटा भाई होगा, उससे छोटा कोई नहीं होगा। यदि तृतीय भाव का स्वामी केंद्र में हो, तृतीय भाव का जो कारक है मंगल देव, तृतीय भाव के स्वामी से केंद्र या त्रिकोण में हो, दोनों में से कोई बृहस्पति की दृष्टि हो और बृहस्पति भी उच्च का हो, अच्छी स्थिति में हो, तो कहते हैं कि उसके 12 भाई होते हैं, मतलब भाई अधिक होते। वर्तमान समय में ले सकते हो उसके सभी से प्रेम भाव अच्छा रहेगा। आगे कहते हैं यदि द्वादश भाव का स्वामी या गुरुदेव मंगल के साथ युति हो तो तृतीय स्थान में हो चंद्रमा के साथ, उसके 7 भाई होते हैं। इस प्रकार से पाराशर जी ने अधिक भाई होते हैं जिनका वर्तमान में कोई महत्व नहीं। 5 भाई होंगे, 7 होंगे, 12 होंगे, 11 होंगे, वर्तमान में इनका कोई महत्व नहीं है इस फलादेश का। इस बारे में चर्चा अधिक नहीं करेंगे।